हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x बराबर 0, x बराबर -1 एंड x इक्वल टू 2। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब हमें x 0 दिया है, x -1 दिया गया है और x 2 दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब x इक्वल टू 0 है, मतलब कि x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और x की जगह 0 रखेंगे। यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 5 का 0 के साथ 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, प्लस 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, +3। इसी तरीके से हमें दूसरा निकालना है जब हमारे पास है x इक्वल्स टू -1। अब x इक्वल टू -1 का मतलब है कि x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, -1। तो x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो 5 और -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस हमें 3 दिया गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 -1 -5 हो जाएगा और माइनस 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 का स्क्वायर प्लस होता है तो ये -4 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। 5 4 -9 हो जाता है और -9 + 3 कितना होता है, 6 होता है। और क्योंकि माइनस हमारा 9 बड़ा है और 9 के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो हमारा आंसर आ जाएगा -6। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमारा x इक्वल्स टू 2 है। तो x इक्वल 2 है, मतलब x की वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो हम x की वैल्यू 2 रखेंगे अपने क्वेश्चन में। तो 5 और x की वैल्यू हम 2 रखेंगे 4, 2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस 3। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 होता है। 4 का 4 के साथ करेंगे तो 16 प्लस 3। अब इसे हम माइनस करें, अगर 10 माइनस 16 तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि 16 बड़ा है और उसके आगे माइनस लगा है, प्लस 3। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो -3 आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब कि हमें इसमें पॉलिनोमियल दिए गए और हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखें तो हमें P0 P1 और P2 निकालना है। सबसे पहले अगर हम P0 की बात करें, मतलब कि y का कंपैरिजन हम करें तो y की जगह हमने क्या रखा है, 0। तो इक्वेशन में भी y की जगह क्या रखेंगे, 0। तो ये भी 0 0 और ये 1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा P0 वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें P1 निकालना है, तो y की जगह इस बार क्या रखना है, 1। तो y की वैल्यू आप क्वेश्चन में 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 और +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 होगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट हमें 5 P2 निकालना हुआ है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है तो आप 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 + 1। 2 2 ज़ा 4 होता है, -2 + 1 4 -2 2 होता है, +1 3 होगा। तो फाइनल आंसर जो आया हमारा वो 3 आया। ऐसे ही निकालना है आपको हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया गया। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले P0 की बात करें तो यहाँ t का हम कंपैरिजन करें तो t की जगह हमने 0 रखा है, तो इक्वेशन में भी हम t की जगह 0 ही रखेंगे। 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर और -0। 0 का आप जो भी करेंगे 0 ही होगा, तो हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा हमारा P0 वो 2 मिलेगा। इसी तरीके से हमें P1 निकालना है, तो t की जगह आप 1 रखेंगे तो ये 1 है। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 हो जाएगा और 1 का क्यूब आप करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो 2 + 1 3 और 3 2 5 5 1 4। तो हमारा फाइनल आंसर P1 जो आ गया वो 4 आ गया। नेक्स्ट इसी तरीके से हमें निकालना है P2। तो P2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t का कंपैरिजन, मतलब t को हमने 2 रखा हुआ है इस बार, तो हम t की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 + 2 + 2 और 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे और यहाँ पे 2 का क्यूब। जैसा भी आपको क्वेश्चन में जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है वहाँ आपको t की जो भी वैल्यू रखनी है वो रखेंगे। तो 2 + 2 4 हो जाता है और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, ये भी 8 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर जो आएगा P2 वो 4 आएगा। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है हमारा x3।
तो हमें इसमें भी P0 P1 P2 निकालना है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने पहले निकाला है। तो सबसे पहले P0 की बात करें तो 0 का क्यूब हमारा 0 ही आएगा। नेक्स्ट P1 की बात करें तो 1 का क्यूब हमारा 1 ही आएगा। नेक्स्ट P2 की बात करें तो 2 का क्यूब रखना है, मतलब x की जगह 2 है तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमें पॉलिनॉमियल इसमें दिया गया है x-1 और x+1 दिया गया है। अब हमें 0 1 2 निकालना है। तो सबसे पहले P0 की बात करें तो x की जगह हमें क्या दिया गया है 0, मतलब इक्वेशन में जहाँ भी x है हम वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो ये 0 -1 और 0 +1 आ जाएगा। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है -1। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया -1। नेक्स्ट P1 की बात करें तो यहाँ पे 1 -1 और 1 +1। अब ये 1 -1 तो 0 हो गया, +2 तो 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी हम करते हैं तो वो 0 ही आता है। नेक्स्ट P2 की बात करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 2 -1 और 2 +1। 2 -1 1 होता है, 2 +1 3 होता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो आंसर 3 आ गया। तो P2 हमारे पास कितना आ गया 3। ये एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हम सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हमें क्या वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो हमें कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या ये जो भी हमें दिया गया है वेरिएबल का नंबर दिया गया है वो पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होता है। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है कि आप वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालते हैं कि जब आप उसे अपनी इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं तो आपको आपकी वैल्यू का जो सॉल्यूशन मिलता है उसका आंसर 0 आता है। और अगर उसका आंसर 0 आ गया इसका मतलब है कि जो भी आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो आपके पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। तो बस हमें यही वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें Px दिया गया है 3x+1 और जहाँ हमें x की वैल्यू भी दी गई है, मतलब हमारी वेरिएबल की वैल्यू हमें दी गई है -1/3। अब इसका मतलब है कि हम अगर अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू -1/3 रख के सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। और अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और एक चीज़ हमने बात की थी कि जैसे अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसके हमेशा एक ही वेरिएबल मतलब एक ही वैल्यू मिलती है। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होते हैं तो उसके हमारे पास 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं। क्यूबिक होता है तो हमें उसके 3 ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है और आपको क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं कि ये लीनियर है तो इसके आपको एक ही ज़ीरोज़ मिलेंगे। अब आइए चेक करते हैं कि ये हमारा 0 है या नहीं है। तो अगर हमें चेक करना है तो x की वैल्यू हमें -1/3 दी गई है तो हम वही रख के चेक करेंगे। 3 -1/3 और +1, 3 से 3 कैंसिल, -1 +1 क्या होता है 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि यस ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। आप आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि Px बराबर हमें दिया गया है 5x - पाई और x की वैल्यू हमें 4/5 दी गई है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो x की वैल्यू 4/5 दी गई तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या करेंगे, x की जगह 4/5 रख देंगे। तो 5 और 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर आ रहा है 4 - पाई, मतलब हमारा आंसर तो 0 नहीं आ रहा है। तो क्या ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट इज़ नॉट अ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 1। अब ये इक्वेशन हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक, और क्वेश्चन में हमें 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं, एक x = 1 और दूसरा -1। तो आइए चेक करते हैं कि कौन इसका ज़ीरोज़ है कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम P1 निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 0 आ गया, मतलब कि 1 तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, P -1 है तो -1 का भी आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा और 1 - 1 0 होगा, मतलब कि यस ये दोनों इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए इससे हमें 2 ज़ीरो दिए गए हैं।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, पॉलिनॉमियल दिया गया है x+1 और x-2। अब x की वैल्यू हमें -1 और 2 देखनी है। ये भी क्वाड्रेटिक होगा, आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो आइए चेक करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा जीरो है। तो सबसे पहले p-1 निकालते हैं, तो -1 + 1 और -1 -2। -1 + 1 0 हो जाएगा। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन हम किसी के साथ भी करते हैं तो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। मतलब कि -1 तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल है। p2 निकाल के देखते हैं, 2 + 1 और 2 - 2, 2 - 2 ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे भी -1 और -2 दोनों हमारे कैसे हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है px = x²। अब x की वैल्यू हमें ज़ीरो दी गई है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे करेंगे, x की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे और ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है। मतलब कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ये x बराबर ज़ीरो क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, px = हमें lx + m दिया गया है और x की वैल्यू हमें दी गई है -m/l। तो उसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, -m/l। x की वैल्यू हमें -m/l दी गई है +m। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास -m + m जो कि होगा ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि येस इट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि px बराबर हमें दिया गया है 3x² - 1 और x की वैल्यू हमें -1/√3 और 2/√3 लिखी है। तो इसे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू -1/√3 रख के चेक करते हैं। तो 3 और -1 प्लस होता है, √3 3 होता है -1। तो 1 - 1 हमारा आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। मतलब कि -1/√3 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट चेक करते हैं, जो हमें 2/√3 दिया गया है। तो 3 और 2 2 4, √3 का 3 के साथ यही होगा, और 4 - 1 3। मतलब कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि -1/√3 ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, बट 2/√3 इज़ नॉट, मतलब 2/√3 जो है वो नहीं है। तो इसी तरीके से हमें इस तरह के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हो कि आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने हैं, तो आप x की जो भी वैल्यू दी गई है आप उसे रखेंगे, और अगर आपका आंसर सॉल्व करने पे ज़ीरो आ रहा है तो वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें अब पॉलिनॉमियल दिया गया और हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है। इसके पहले क्वेश्चन में हमें बताना था कि वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है या नहीं है, बट अब हमें निकालना है। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हमने समझा अभी कि x की मतलब वेरिएबल जो भी हमारा दिया होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसकी हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसे जब आप अपने इक्वेशन में रखें तो आपका आंसर ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी क्वेश्चन या पॉलिनॉमियल दिया है आपको उसे इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है, राइट। तो पॉलिनॉमियल मतलब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने के लिए अपने पॉलिनॉमियल के इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल्स रखेंगे और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है x + 5। अब हमें इसका ज़ीरोज़ निकालना है, और क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब है कि इसके केवल एक ही ज़ीरो मिलेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन, जहाँ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल जो होते हैं वो डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अगर लीनियर डिग्री है तो उनके एक ही हो सकते हैं केवल, अगर क्वाड्रेटिक है तो उनके दो हो सकते हैं, क्यूबिक है तो उसके तीन होंगे, इसी तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि ये लीनियर है तो मतलब इसके एक ही ज़ीरोज़ होंगे। तो वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। मतलब ज़ीरो होना चाहिए वेरिएबल की वैल्यू। तो हम इसे ज़ीरो को इक्वल रखेंगे, और ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो x की वैल्यू हमें -5 मिल रही है। अब मतलब कि x की वैल्यू अगर हम अपने क्वेश्चन में -5 रखते हैं तो हमारा पॉलिनॉमियल जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। और आप रख के चेक भी कर सकते हैं, -5 + 5 ये ज़ीरो बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो हमें px पॉलिनॉमियल जो दिया गया है वो x - 5 दिया गया। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है, इसका मतलब है कि इसको भी हम इक्वल्स टू ज़ीरो ही रखेंगे। तो x - 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x ये इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस, मतलब x बराबर 5 यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और इक्वेशन लीनियर है तो एक ही ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। आप रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 - 5 आपको ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब है कि ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल है।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। इसे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में होगा, ये -5 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें -5/2 मिली। इक्वेशन हमारी लीनियर है, इसका मतलब है कि हमें केवल एक ही ज़ीरोज़ मिलेंगे, हम निकाल चुके हैं। आप x की वैल्यू अपने क्वेश्चन में रख के सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2, तो इसमें भी हमें वही करना है, तो आप बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 2 और x बराबर 2/3। अब आप x बराबर 2/3 अपने क्वेश्चन में रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये आपका 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 3x। अब इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। 3x इक्वल्स टू 0, x बराबर 0, मतलब कि x बराबर 0 जब आप अपने क्वेश्चन में रखेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 0, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू ax। तो इसे भी हम 0 के इक्वल्स टू रखेंगे और यहाँ से हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है जो कि x दिया गया है। अब आप कहेंगे यहाँ पे a भी तो हमारा वेरिएबल है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर आएगा डिवाइड में, तो 0 को किसी भी साथ डिवाइड होता है वो 0 ही आता है। मतलब कि x बराबर 0 जब आप रखेंगे इस इक्वेशन में तो आपको 0, आपका आंसर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने के लिए इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे। सी एक्स बराबर ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -d, और x इक्वल्स टू -d/c। मतलब कि जब आप x की वैल्यू अपने क्वेश्चन में रखेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल है। ये सारे केसेस हमारे लीनियर के थे, इसलिए हमें केवल एक जीरोज मिले हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो हमें 2 जीरोज मिलते। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कवर की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।